आज हम कर रहे हैं बेटा 14वां सवाल, 12वीं एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज का कक्षा 6। और ये 14वां सवाल में देखिए, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटना है। जब हमें अनुपात में बांटना हो तो हम क्या करते हैं, पहले हम सबसे पहले कुल पेन लिखेंगे। कितने हैं कुल पेन? बीस अनुपात 3:2। जब भी हमें किसी भी वस्तु को अनुपात के अंदर बांटना हो तो हम सबसे पहले उस अनुपात का योग ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अनुपात का योग लेंगे। अनुपात का योग, अनुपात का योग लेंगे सबसे पहले, यानी जो अनुपात दे रखा है उसको जोड़ दो। एक 3:2 दे रखा है तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब आप इसको बांटना है। जब हम इसको बांटना है, जिसको हमने बांटना होता है हम उसी को दे सबसे पहले लिखते हैं पहला भाग या पहला अनुपात। कैसा है, 3 है। और फिर पहला अनुपात लिख के और फिर उसके बाद कुल अनुपात का योग 5 और गुणा में जिसको बांटना होता है 20 को बांटना है। पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग और गुणा में जिसको बांटना है, तो 5 चौके 20, 4 से कटता है, 4 तिये 12 आ गया पहला। तो और दूसरा भाग क्या आ जाएगा, आप अनुपात की बजाय इसको भाग लिख लीजिए। पहला भाग, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरा भाग इसी तरह से क्या करेंगे, दूसरा अनुपात लो। दूसरा अनुपात क्या है, 2 बटे अनुपात का योग गुणा में जिसको बांटना है वो 5 चौके 20, 4 दूनी 8। इस प्रकार से 8, 12 और 8 ये हो गए। 12 और 8 20 होते हैं, 20 को बांट दिया हमने। ठीक इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को बांटना चाहती। देखिए 36 रुपए को उन्होंने बांटना है अपनी 2 पुत्रियों में, एक श्रेया और भूमिका के अंदर। श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को बांटना है। उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। श्रेया की आयु क्या है, श्रेया की आयु 15 वर्ष। भूमिका की आयु 12 वर्ष। राशि कितनी है, 36 रुपए को बांटना है। और उसने इसी 15:12 में ही बांटना है। तो किस प्रकार से बांटे, इसी अनुपात में बांटना चाहती है। अनुपात देखिए क्या बनेगा, 15:12। इसमें देखिए जो कटते हैं वो काट दीजिए। 3 से ये भाग जाता है, 3 पंजे 15 और 3 से ये भाग जाता है 4, तो ये 5:4 होगा। और फिर क्या करते हैं हम, अनुपात का योग, अनुपातिक योग यानी अनुपात का योग 5 + 4 बराबर है 9। हमने क्या किया, 3 से दोनों भाग होते थे ना, इसलिए 3 से दोनों को भाग कर दिया, 5:4 निकलाया 9। अब सबसे पहले नाम 5 किसका है, श्रेया के हिस्से में है, तो श्रेया का भाग क्या होगा, श्रेया का हिस्सा श्रेया का अनुपात 5 बनता है। कुल अनुपातिक योग 9 है। किसको बांटना है, 36 को बांट दीजिए। 9 चौका 36, 4 पंजे 20। श्रेया को मिलेंगे 20 रुपए। इसी तरह से भूमिका का हिस्सा, भूमिका का हिस्सा क्या बनता है, देखिए 4/9, क्योंकि भूमिका का अनुपात 4 है,
गुना में 36, 16 रुपये 16 उसको मिलेंगे, उसको भी श्रेया को 20 मिलेंगे, भूमिका को 16 मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है, अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लिख लेते हैं पिता की आयु की वर्तमान आयु 42 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पिता बटे पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ये 42, ये 14, 14 एकम 14, 14 थी ये 42, 3/1 यानी कि 3:1 आ गया। ये तो हो गया हमारा ए। बी, जब पुत्र 12 वर्ष का था तो पिता की आयु, जब पुत्र 12 वर्ष का था यानी 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल पहले पिता की आयु, जब पुत्र पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पुत्र 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 वर्ष का था जब पुत्र कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। तो पिता कितने वर्ष का था? पिता उस समय 40 वर्ष का था, क्योंकि 2 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो उसको भी हमने 2 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो आप जो है 2 साल पीछे की बात कीजिए। अब हमने क्या निकालना है? पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पुत्र क्या था? 12 वर्ष का था, उसका अनुपात हमने ज्ञात करना है। बारह वर्ष का था तो पिता की आयु क्या थी? पिता की भी 2 घटा दीजिए, 40 वर्ष। अब ले लीजिए अनुपात पिता और पुत्र। पिता की आयु 40 थी, पुत्र की आयु 12 थी, और ये 4 से 10 और 4 से 3 यानी कि 10/3। क्या अनुपात आ गया? 10:3। अब तीसरा सवाल इसी में, 10 वर्ष बाद पिता की आयु का, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या बन जाएगी? 42 + 10 कितनी हो जाएगी? 52 वर्ष हो जाएगी। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 12 + 10 22 वर्ष हो जाएगी। अब आप इसका अनुपात ले लीजिए, पिता और पुत्र, 52 और 22 काट दीजिए। 2 से ये कटता है 11 और 2 से ये कटता है 26, यानी कि 26/11 आगे नहीं कटते, अनुपात आ गया 26:11। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करें और दूरी बनाए रखें। विशेष बात यह है कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो उस समय आपने ये ध्यान रखना है कि हम उचित रूप से दूरी बनाए रखें। एक विशेष बात जो इसमें थोड़ी सी गलती रहेगी, पुत्र 14 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु जो है कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 24 वर्ष के साथ हमें इसका अनुपात लेना था, तो 24 से लेंगे हम, 2 से 12 बन जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 6 और ये 13 बन जाएगा। ये 13:6 आएगा बेटा।
मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि पुत्र की आयु जो है 14 वर्ष है, और 14 वर्ष है तो 14 वर्ष 10 जोड़ेंगे तो 24 बनते हैं। मैं 12 में जोड़ गया था इस करके, और वो 24, तो 52 और 24 इसकी जो है आप ले लीजिए, और फिर करेंगे तो 13:6 आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें, दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।